मैंडलिप पढ़ लिए थे अपन। मैंडलिप की आवर्त सारणी की विशेषताएं और सीमाएं दोनों चीज अपन पढ़ रखे थे। अब आता है मोसले की आधुनिक आवर्त नियम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं, लास्ट नियम है वर्गीकरण का। ठीक है, कौन है मोसले का आधुनिक आवर्त नियम? मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, यह आधुनिक आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी के लिए भी बनाए होंगे। तो देखो जैसे कि इससे पहले कौन से वैज्ञानिक आए थे? मैंडलिप। मैंडलिप ने क्या किए थे, वो लगभग 63 कार्ड लेके बनाए थे ना नियम को। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ ही हो गया। तो कोई ऐसे हो क्या बच्चे जो पढ़ के आए हो? नहीं पढ़े हो? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे तो ज़्यादा होशियार हो जाएंगे, है ना? फिर तब दिक्कत हो जाएगा, है ना हेमा? सॉरी, किस पर आधारित है? परमाणु संख्या। अभी तक जो वैज्ञानिक थे वो परमाणु भार का उपयोग करते थे, लेकिन मोसले ने क्या किए, परमाणु संख्या का उपयोग किए। और उन्होंने क्या दिए, एक नियम दिए। उस नियम को हम लोग लिख लेते, सीधा सीधा बताए कि साथ ही साथ याद रखना, मतलब इनका आधार, जैसे कि मोसले ने दो चीजों को लेकर के बनाए। मोसले ने जब बता रहे थे हमें दिए सारणी, तो वो परमाणु भार और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। तो सिमिलरली इन्होंने भी क्या किए, दो चीज का उपयोग किए। परमाणु भार के बदले क्या किए, परमाणु संख्या, और उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। याद रहेगी, रासायनिक गुणधर्म। ये इन दोनों के हिसाब से क्या किया, वर्गीकरण किया। तो आधार तो याद रहेगा ही रहेगा। अब देखो नियम, तो नियम हमारा इन्होंने दिए हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे कि वो भार के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये संख्या के हिसाब से कि इसलिए परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। बस ये छोटा सा नियम है इनका, सेम है और सबका सब आवर्ती फलन वाला जो लोथर मेयर से चालू हुआ है। हम नियम तो कर लिए। नियम के बाद जैसे कि इसको देखो, दो चीज से पूछा जा सकता है, एक तो मोसले का आवर्त नियम बोला जा सकता है, या आधुनिक आवर्त नियम भी बोले जा सकते हैं इस नियम को। ठीक है, तो हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना हुआ है, परमाणु संख्या और भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर बना हुआ है। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर ही तो पूरा जमा हुआ है ना। परमाणु संख्या, उसमें परमाणु क्रमांक 1 वाला को पहले में लिखा गया है, फिर 2, फिर 3, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम करके जाते हैं ना, हमारा पूरा परमाणु संख्या के हिसाब से जाते हैं, तो वो बना हुआ है। अब देख लेते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो इस सारणी को देखते हैं। ठीक, देखो तो इसमें स्टार्टिंग में कैसे लिखोगे, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के नियम पर क्या है, आधारित है। ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे, जो कि तत्वों के परमाणु संख्या और परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत है, लिख सकते हैं, या जमाया गया है या बनाया गया है, लिख सकते हो इसको। ठीक है, फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको हमारे इसके बारे में लिखना है एकदम शॉर्ट ऐसे की पॉइंट्स जो से याद रखना है, क्योंकि उसको थ्योरी के फॉर्म में लिखोगे, लेकिन याद तो हम थ्योरी के फॉर्म में नहीं रख सकते। तो कुछ की पॉइंट्स जिसको याद रखने लायक है उसको हम देखने वाले। जैसे कि हम लिख सकते हैं या बता सकते हैं उनको कि या हमें पता होनी चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, 18 ऊर्ध्व खाना। ठीक है, 18 ऊर्ध्व खाना तथा 7 क्षैतिज पंक्ति है। ठीक है, बस
इसको याद रख लेना है कि 18 ऊर्ध्व खाने हैं और 7 क्षैतिज पंक्ति। कल भी मैं बताया था, सीढ़िया वाला एग्जाम्पल दिया था आप लोग को इस तरीका से, है ना। सीढ़िया के जो डंडी होते हैं हमारे 2 ठो, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व बोलेंगे। तो इस तरीका से 18 ठो देखना आप लोग कैसा 18 ठो खड्डा रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और 7 उसमें क्या होते हैं? क्षैतिज पंक्ति, ऐसा, इस तरीका से, ऐसा वाला। इधर वाले को जो क्षैतिज बोलेंगे और खड़ी खड़ी जो रहता है आपको उसको क्या बोलना है? इसको क्षैतिज और इसको ऊर्ध्व बोलेंगे, ठीक है। उमा शंकर उसको बंद करो तो, कि ऊर्ध्व खाने को क्या कहा जाता है? वर्ग कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। तथा उसको जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उसको क्या कहा जाता है? क्षैतिज जो पंक्ति होते हैं, ठीक है, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। बस इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक, कर लोगे। 2 पॉइंट्स याद रखना है कि 18 आपके पास क्या है? ऊर्ध्व खाना है और 7 क्या है? क्षैतिज पंक्ति। जो ऊर्ध्व खाना होते हैं हमारे खड़ी खड़ी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग बोलते हैं, या उसी को क्या बोला जाता है? समूह बोला जाता है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है हमारा, ये वाली, ठीक है, इसमें कितना देखो, ये 18 ठो है ना, देखो गिनती 18 ठो है, ठीक है। तो 18 ऊर्ध्व खाने होते हैं और उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। सिमिलरली आपका इस साइड वाला ऐसे जब जाओगे अरे यार, तो कितना है? 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? आवर्त। अरे उसको वर्ग बोलते हैं खड़ी को, और ऐसे जाएंगे उसको आवर्त कहते हैं। तो 7 आवर्त है टोटल, ठीक। ऊर्ध्व खाने को हम लोग वर्ग कहते हैं, क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। सिंपल से बस इन दोनों को याद रखना कि किसको क्या बोलते हैं करके। क्लियर? कर लोगे? ठीक। और भी एक्स्ट्रा चीजें जो आपको करना पड़ेगा, इसमें से जो याद रखने लायक है वो क्या है? हम सबसे पहले समूह के बारे में देख लेते हैं। समूह में देखते चलो तो बुक से ही फटाफट मेरा खांसी रिटर्न हो गया। देखो समूह में हमारा बुक देखना है, यहां से लिखना छोड़ दो, बुक देखो। बुक क्या, उसमें देखो समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को सामान्य तत्व कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? सामान्य तत्व कहते हैं। किसको किसको? समूह की बात कर रहे हैं। समूह मतलब हम खड़ी खड़ी वाले को बात कर रहे हैं, ठीक है। खड़ी हमारा है ना, ऐसे ऊर्ध्व खाना की बात कर रहे हैं। तो उसमें समूह 1 को 2 को देखो ऊपर की बात हो रही ना, ये दोनों ऊपर में है, पहला और दूसरा। फिर उसके बाद देखो 13 से लेकर 18 तक ऊपर में है। तो जो ऊपर में है मतलब 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन्हें क्या कहा जाता है? सामान्य तत्व कहते। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रहेगा क्या हमारा? ऊपर वाली 1, 2, फिर 13 से लेकर के 18 तक को क्या कहते हैं? सामान्य तत्व कहते हैं। फिर अगला पॉइंट आपको याद रखना है, बुक के अकॉर्डिंग जो बीच के तत्व, बीच में क्या क्या बाकी देखो, 2 के बाद 3 आएगा, 3 से 12 तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ये संक्रमण तत्व क्या होते हैं? सामान्य तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि सामान्य तत्व किसे कहते हैं? तो वर्ग 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के तत्वों को ही सामान्य तत्व इस तरीके से बताया जाता है। एक्चुअल में उसके काम की वजह से बोला जाएगा, उसके गुण की वजह से उसको सामान्य तत्व बोला जाता है। बट अगर हमें नहीं पता यहाँ पर उसकी परिभाषा, तो हम सिर्फ इसको बोल सकते हैं। और आप किसी भी सॉल्यूशन में देखोगे तो ऐसे डायरेक्ट बताया जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में
3 से 12 वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं, ऐसे लिखना होता है। ठीक, बीच वाले जो तत्व है उसको। फिर अगला पॉइंट कर लोगे। फिर उसको देख लेते आवर्त। लास्ट में पॉइंट बबल करके दिया हुआ है, वो उसको याद रखना है, यहां पर नीचे में दिया हुआ है इसी के जैसे। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी के आरंभ के 3 आवर्त को, ठीक है, आवर्त 1, 2, 3 को क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 को क्या कहा जाता है? लघु आवर्त कहते हैं। जैसे कि उसमें सामान्य तत्व संक्रमण तत्व करके बटा हुआ है, उसी तरीके से आवर्त के हम इसको लघु आवर्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत कम तत्व है। ठीक है, क्यों कहते हैं? तो क्योंकि के में आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कम तत्व आपका है। पहले आवर्त में सिर्फ देखो 2 ही ठो तत्व है, इसका देखो ये ऊपर में सिर्फ 2 ही ठो तत्व है ना। मिल रहा है लड़की लोग, उधर मिल रहा है, किसको बोल रहा हूं? आ रहा है ना समझ? क्लियर है? पहला याद रखोगे, 1, 2, 3 को क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा की बात करें तो इसके बाद के 2 आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, तो आवर्त 4 व 5 को क्या कहा जाता है? दीर्घ आवर्त कहते हैं। 6वें आवर्त 6 व 7 में 32 तत्व है। इस तरीके से उसको बताना है, सिंपल सी इतना चीजें। 32 तत्व क्यों? क्योंकि उसके देखो 6 और 7 के आधे तत्वों को नीचे में रखा गया है यहां पर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड और लैंथेनाइड। ठीक है, बाकी तत्वों को 18 तत्वों को तो एक लाइन में रखा गया है। फिर देखो ना बीच में ना परमाणु संख्या में गैप है, देखोगे आप लोग तो बीच वाले तत्वों को यहां उठा के ला दिया गया। ठीक, याद रहेगी इतना चीजें इसके बारे में कि समूह में किसको सामान्य तत्व कहते हैं, किसको संक्रमण का तत्व कहते हैं, किसको लघु आवर्त कहते हैं, किसको दीर्घ आवर्त कहते हैं, और इसमें किसमें 32 तत्व उपस्थित है करके। ठीक है, इसको ही क्या कहा जाता है फिर? एक्टिनाइड और लैंथेनाइड कहा जाता है। नीचे वाले ये वाले तत्व को, आवर्त को, उसको नीचे में रखा गया है बाकी तत्वों को, तब जाके उसमें 32 आपका है। ठीक, हाँ चलो देखो तो विशेषताएं बंद कर दो एक बार और। हाँ, यह देखो आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखना है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला विशेषता बुक के हिसाब से, आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, क्या लिख सकते हो? परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, रहेगी याद, आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हम लोग लिख सकते हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आधारित है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है करके कर सकते हो। ये वाले पॉइंट्स को डाल सकते हो आप लोग। 2 पॉइंट है इसमें, ये दोनों को तो आपको याद रखना ही है। क्लियर है? पहला क्या रखोगे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है हमारा परमाणु संख्या पर आधारित है। साथ ही साथ दूसरा ये भी लिख सकते हो, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? सारणी में क्या किया गया है? सारणी में धातु, अधातु तथा उपधातुओं को अलग अलग रखा गया है। अलग अलग रखा गया है ना,
इस तरीके से धातु अधातु उसको क्या किया गया, पृथक रखा गया है या अलग रखा गया बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर चौथा की बात करें तो संक्रमण तत्वों को अलग रखा गया है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं उसमें। कितना हुआ, 4 हो गया। कम से कम आपको 5 विशेषताएं पता होनी चाहिए। परमाणु संख्या पर आधारित है रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, फिर धातु अधातु रूप धातु को अलग अलग रखा गया है, उसमें संक्रमण तत्वों को भी क्या किया गया, अलग रखा गया है। फिर हम लोग अगला लिख सकते हैं भैया, बता सकते हैं हाइड्रोजन को शीर्ष पर दर्शाया गया है, ये भी तो लिख सकते हैं ना। बाकी में हमारे हाइड्रोजन को हम मैंडलिप की बात करें तो वहां पर हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, लेकिन यहां पर है। हाइड्रोजन को क्या किया गया, हाइड्रोजन को शीर्ष स्थान पर रखा गया इस तरीके से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, छठवां अगर लिखने की अगर हमें पड़े तो हम लिख सकते हैं कि सभी तत्वों को क्या किया गया है, सभी तत्वों को एस पी डी एफ ब्लॉक में बांटा गया है बोल सकते हैं, है ना, बांटा गया है ना इसको। ऐसा ये मतलब जिसके उसके बारे में जानते हो वही उसकी विशेषता होते जाएगी। और क्या कर सकते हो इसमें, दुर्लभ तत्व को, दुर्लभ तत्व हमारा नीचे में अलग से रखा गया है ना, एक्टिनाइट लैंथेनाइट अलग से रखा गया, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि दुर्लभ तत्वों को अलग रखा गया है करके, ऐसे, ठीक। तो इतना कम से कम 5 पॉइंट आपको याद इसमें से होना चाहिए।